ये अंजनी जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि लोगों को याद तो है ना कि 38 घंटे का लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन आज शाम 4 बजे से शुरू होने वाला है। अंजनी, देखिए दीपक, ये दूसरी बार होगा जब 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन आज शाम 4 बजे इसकी शुरुआत होगी। पूरे राज्य की जो जनता है, सभी लोगों को याद है, बखूबी से याद है, और लोग अब ये प्रतीक्षा भी कर रहे हैं दीपक कि ये पूर्ण लॉकडाउन कब समाप्त होगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे राज्य की जनता का जो मेमोरी पावर है वो बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी जो तमाम चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए हो रही है, राज्य के हित के लिए हो रही है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर किया जा रहा है, परिवार की सुरक्षा को लेकर किया जा रहा है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े देखकर लगता है कि तमाम जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सही है। देखिए, जो ग्रोथ रेट अभी झारखंड का है दीपक, वो 0.04% है। हमें याद है कि जब पिछली बार जब पूर्ण लॉकडाउन था तो उस समय 0.06% था। तो आंकड़े में तब्दीली आ रही है, ये राहत की खबर है। और जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो हमें लगता है कि सरकार ने जिस योजना के साथ तमाम चीज़ों को निर्धारित किया है तो वो मतलब कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी भी देखिए राहत मिली है। कई तरह की राहतें जो पहले नहीं थी वो राहत सरकार ने दी है। और ये बसों का जो परिचालन है वो अभी फिलहाल अभी शुरू नहीं किया गया है। और अभी जिस तरह से लगता है कि ये अभी 30 जून के बाद ही शायद बसों का परिचालन की शुरुआत हो सकती है। लेकिन लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं है, क्योंकि सरकार ने ई पास का प्रोविज़न किया है। यदि आपको दूसरे स्टेट में कहीं जाना है तो ई पास लेकर आप जा सकते हैं। ये प्रावधान सरकार ने अभी भी लागू रखा है, क्योंकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और पूर्ण लॉकडाउन का जो पिछला जो पूर्ण लॉकडाउन था 38 घंटे का, तो वो कहीं ना कहीं लोगों ने उसे एडॉप्ट किया था, और लोग जल्दी जल्दी जो है अपना खरीदारी कर घरों की ओर लौट रहे थे। हम पिछली बार याद है दीपक, सब्जी बाजार से बातचीत लोगों से कर रहे थे तो लोगों का जन समर्थन था। कई लोगों ने सरकार को बधाई दी थी, हमें याद है। तो आम लोग भी समझ रहे हैं कि अभी जो परिस्थिति है उन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार कोई भी कदम उठा रही है बहुत सोच समझ कर उठा रही है। बिल्कुल, और जरूरी है कि लोग भी इस स्थिति को समझे, हालात तो हमें लगता है अंदाजा उन्हें बेहतर तरीके से हो चुका होगा, क्योंकि जिन मुश्किल परिस्थितियों से हम उबर कर आगे आए हैं, एक बार फिर उन परिस्थितियों में फंसे ऐसा कोई नहीं चाहता होगा। हमारे सहयोगी धनबाद से दिलीप और जमशेदपुर से प्रभात भी जुड़े हुए हैं। धनबाद का रुख कर लेते हैं और दिलीप से जानते हैं। दिलीप, अभी अभी बाजारें खुली है, ऐसा ना हो कि लोग भूल जाएं आज शाम 4 बजे के बाद कंप्लीट लॉकडाउन लगने वाला है, और इस वजह से थोड़ी अफरा तफरी भी कभी कभी देखने को मिलती है बाजारों में। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है हालात को संभालने के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लॉकडाउन में छूट मिली है और छूट मिलने के साथ लोगों ने भी स्वागत किया था और व्यवसायियों ने भी स्वागत किया था। और खास करके जब छूट मिली तो व्यवसायी ने सरकार को भी आश्वस्त किया था कि जो कोरोना गाइडलाइन जारी किए गए उनका वो भरपूर पालन करेंगे। जो ग्राहक आएंगे, 5 से ज़्यादा की संख्या में ग्राहक को दुकान में टिकने नहीं देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, मास्क अनिवार्य करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, और खास करके भीड़ नहीं लगने देंगे। ये तमाम बातों का जो धनबाद के व्यवसायी वर्ग है, दुकानदार है, वो रख रहे हैं। और खास करके शॉपिंग मॉल को जो छूट मिली है, मॉल के अंदर भी जो मॉल के प्रबंधक है, जो वॉलंटियर्स है, वो इस बात का ख्याल रख रहे हैं। और आज से फिर वीकेंड लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है, और ऐसे में सावधानियां और बरती जाएगी धनबाद में, क्योंकि भीड़ बढ़ जाएगी। वीकेंड लॉकडाउन में काफ़ी 38 घंटे का लॉकडाउन होता है, और इसमें लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो खरीद ले। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद है। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हर इलाके में की गई है, तमाम वस्तु स्थिति पर नज़र रखे हुए। लेकिन जिस तरह से सरकार जो सहूलियतें लोगों को दे रहे हैं और लोगों के आम लोगों का ख्याल रखते हुए राहत दे रहे हैं, उस राहत से लोग
बिना वजह परेशान नहीं हो रहे और उसका समर्थन कर रहे हैं। लोग चाह भी रहे हैं कि अगर परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहेगी तो शायद जो आज छूट मिली है वो छूट फिर से रद्द हो जाए। हो सकता है कोई गाइडलाइन नया जारी आ जाए, कोरोना को लेकर के सख्ती बरती जाए। तो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, बाजार हो या सब्जी हाट हो, सभी जगह पे तमाम व्यवस्थाएं दुकानदारों ने कर रखी है और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। और खास करके वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के तो ज़्यादा है। अभी सुबह का वक्त है, 10 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी, तब कैसे हालात होंगे देखने वाली बात हो। लेकिन दुकानदार सतर्क है, मॉल संचालक सतर्क है और जिला प्रशासन भी चाह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से डेंजर जोन से धनबाद बाहर निकला है, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है कि कोरोना को कैसे रोका जाए और बाजारों में अगर भीड़ लगती तो कैसे उस भीड़ को नियंत्रित किया जाए। दीपक, बिल्कुल, जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात, प्रशासनिक अमला तैयार है क्योंकि आज शाम 4 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और पूरे 1 सप्ताह तक लोग छूट का मजा ले रहे थे, ऐसा ना हो कि वो भूल जाएं। बिल्कुल दीपक, देखिए जमशेदपुर अगर हम बात करें पूर्वी सिंहभूम में, तो पिछले दिनों जब नया लॉकडाउन आया था तो इससे पहले जब पूर्वी सिंहभूम को लॉक रखा था, 4 चीज़ों की दुकानें बंद थी, तो वो गलतियां नहीं करेंगे, चाहे वो दुकानदार हो चाहे आम आदमी हो, क्योंकि जो गलतियां किए थे उसकी वजह से 1 सप्ताह ज़्यादा पूर्वी सिंहभूम को लॉक रखा गया था। कहीं ना कहीं जो कोरोना का कहर रांची के बाद सबसे ज्यादा जमशेदपुर में पाया गया था और कई लोगों की जान भी गई थी। और इसको देखते हुए जिला प्रशासन हर दिन अभी भी अगर अनलॉक होने के बाद भी जिला प्रशासन जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं वहाँ चेकिंग की जाती है। जो बाहर से लोग आते हैं उनकी कोरोना टेस्ट की जाती है। शाम के वक्त प्रशासन के लोग निकलते हैं, जो बाजार है या फिर जगह चौक चौराहों पर लोग अगर ऐसे नजर आते हैं तो उनको पूछा जाता है, उनकी फाइन काटा जाता है। तो ये कवायद शुरू की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुकानदार है वो अपने आप को जरूर समझदारी दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों दुकानें बंद थी, 4 चीज के सोना चांदी, फुटवेयर, कपड़े की दुकानें या कॉस्मेटिक की दुकानें, वो दुकानदार ये गलती नहीं करेंगे। और पिछले दिनों जब 38 घंटे का लॉकडाउन हुआ था तो जमशेदपुर के लोगों ने पूरा समर्थन किया था प्रशासन का, राज्य सरकार का, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम के लोगों ने देखा है किस तरीके से हम लोगों ने दूसरे वेव में जो समय बिताया, किस तरीके से लोग, कितने लोग की जाने गई, कितने लोग पॉजिटिव हुए थे। और अभी तो अगर हम कहें तो पूर्वी सिंहभूम का रिकवरी रेट बहुत अच्छा होते जा रहा है, धीरे धीरे 97 पॉइंट समथिंग हो गया है। और कल की अगर हम बात करें तो 18 पॉजिटिव आए और 39 लोगों को स्वस्थ होने के बाद 1 लोग को छोड़ा गया है, एक की मौत हुई, माफ कीजिएगा, 1 की मौत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी समझदारी होना। कल अगर हम कहें तो जो टाटा मेन अस्पताल के जो प्रबंधक है उन्होंने जो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही थी कि अभी भी हम लोगों को ये नहीं समझना है कि कोरोना खत्म हो चुका है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो तीसरा लहर आने वाला है, जो सबसे ज्यादा बच्चों पे जो असर करने वाला है, तो उसको लेकर अभी से तैयारी कर दी गई। और ये प्रबंधन ये बता रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वैक्सीनेट होंगे उतने ज्यादा हम तीसरी लहर से बच पाएंगे। तो वैक्सीनेशन को लेकर भी जिला प्रशासन पूरी कवायद की जा रही है। कल से तो होम डोर टू डोर वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कल वर्चुअल उसकी उद्घाटन भी की थी। और जो गांव-गांव जाकर जो वैन जा रहे हैं वो अब तो घर पर जाकर वैक्सीनेशन देने की तैयारी की गई। अगर एक साथ अगर 4-5 लोगों के आसपास के घर के लोग अगर एक साथ इकट्ठा होते हैं, 10 लोग की अगर होता है तो वहां भी जाके वैक्सीन दिया जाएगा। तो प्रबंधन का जिस तरीके से रुख था कि वो साफ ये कह रहा था अभी भी लापरवाही ना बरते, अभी भी मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी पालन करें, साथ ही साथ जो सैनिटाइजर है उसको यूज करें, ताकि हम जो तीसरा लहर आने वाला है उससे हम अपने आप को बचा सके। रही बात लॉकडाउन की, तो ये गलतियां जमशेदपुर के व्यवसायी नहीं करेंगे, क्योंकि गलतियां की थी पिछले दिनों तो उसका नुकसान भी उन्हें भुगतना पड़ा था। बिल्कुल, अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था लोगों को। राजधानी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। पूर्वी सिंहभूम के साथ बीते 24 घंटे में रांची दूसरा ऐसा जिला है जहां संक्रमितों की संख्या बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा रही है। हालांकि ये आंकड़े बीते दिनों की तुलना में कम है, लेकिन अभी भी संक्रमित सामने आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने का डर बना रहता है। उसको रोकने के लिए, चेन को तोड़ने के लिए ये 38 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन है। लेकिन अंजनी, लगातार बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। आज वीकेंड है तो ऐसे में लोग भी खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में निकलेंगे घरों से बाहर, क्योंकि कल बाजारें बंद रहेगी। तो प्रशासन किस तरह तैयार दिख रहा है ताकि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लोगों को समझाया जा सके, उन्हें भीड़ लगाने से रोका जा सके? देखिए दीपक, सबसे आज सुबह का वक्त है और सबसे पहले लोग जो खरीदारी कर रहे हैं वो है सब्जियों की। तो सब्जी बाजार में जो है मैंने देखा है, ये रातू रोड का नागा बाबा खटाल सब्जी बाजार हो या लालपुर का सब्जी बाजार हो,
तो वहाँ सुबह से ही जो है पुलिस की तैनाती की गई है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप भीड़ नहीं लगाएं। देखिए सबसे अच्छी तस्वीर दिखाई देती है नागा बाबा खटाल की। वहाँ बाजार में प्रवेश करने का अलग पॉइंट बनाया गया है और एग्जिट पॉइंट जो है वो अलग बनाया गया है और पुलिस का मूवमेंट बाजार के अंदर में भी रहता है और लोगों को बताया जाता है कि आप लोग थोड़ी दूरी बनाकर सब्जी की खरीदारी करें। और लोग एक नहीं दो दो थैला लेकर पहुंचे हैं और सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन और कल का दिन जो है पूरी तरह से एक हम कह सकते हैं 4 बजे के बाद पूरी तरह से बंद रहेगा। तो ऐसे समय में लोग हरी हरी जो सब्जियां हैं वो लेते हैं और अपने घरों में रहकर परिवार के साथ अलग अलग तरह का जो व्यंजन है उसका स्वाद मतलब चखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण लॉकडाउन जो है कहीं ये भी बता रहा है कि परिवार के साथ रहें, परिवार को समय दें और अच्छा जो खाना है वो खाना खाएं। और ये लॉकडाउन ये भी बता रहा है कि आपको सबों का ख्याल रखते हुए जो सामाजिक दूरी की बात है, मास्क पहनने की बात है और तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उन्हें वैक्सीन भी लेने के लिए सेंटर तक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लेने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। देखिए ये जो 3 बातें हैं ये कोरोना को दूर हटाने के लिए एक बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। क्योंकि देखिए अभी ये पूरी तरह से कोरोना का संक्रमण जो है दीपक वो समाप्त नहीं हुआ है। रांची में कल 19 मामले आए हैं और पूरे प्रदेश में देखेंगे तो लगभग 144 मामले हैं। तो अभी भी कोरोना खत्म हुआ नहीं है, कोरोना अभी भी हमारे बीच है, सिर्फ उसे जगह मिलेगी, वो तुरंत रैपिडली फैलेगा। तो इसके लिए यही है, मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी का पालन करें और वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि लोग वैक्सीन काफ़ी तेज़ी से लेना चाहिए। और 21 जून के बाद जो है 18+ वालों को भी जो है मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा। मतलब हमें लगता है कि 21 जून के बाद जो पहले से रजिस्ट्रेशन कराने का जो परेशानी होती थी संभवतः वो परेशानी शायद समाप्त हो, लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच में रहना है। लेकिन सभी चीज के बीच में सबसे बड़ी बात यही है, जीवन को सफल बनाना है, जीवन में बेहतरीन जो पल देखना है। तो हमें कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। मतलब जो सुरक्षा कवच है उसका धारण हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही सुरक्षा कवच जो है कोरोना को हराएगा और झारखंड को पूरी तरह से कोरोना मुक्त करेगा। पहले अप्रैल और मई महीने तमाम लोगों को याद होगा दीपक, क्या तस्वीर थी पूरे भारत की और झारखंड की, रांची की। और हर गलियों में, हर रास्ते से एम्बुलेंस तुरंत पार होती थी और लोग डर जाते थे। अब तस्वीर बहुत बदली है, तस्वीर अच्छी हुई है। हॉस्पिटल में भीड़ नहीं है, हॉस्पिटल में जो बेड है वो अब खाली है। तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए। तो हमें अभी भी उसी तरह से सावधान रहने की जरूरत है, उसी तरह से जागरूक रहने की जरूरत है। बिल्कुल, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये सभी लोग जान रहे हैं। धनबाद का रुख कर लेते हैं दिलीप। लोग सावधानी बरतेंगे क्योंकि लॉकडाउन के दौरान थोड़ी अतिरिक्त छूट इस बार डेयरी को मिली है, यानी कि मिल्क बूथ खुले रहेंगे और छोटे छोटे मिल्क बूथ पर अचानक से भीड़ भी लग सकती है और ये एक बहाना भी बन सकता है लोगों का सड़कों पर आवाजाही को लेकर। तो इस तरह के हालात न बने, इसके लिए भी प्रशासन ने तैयारी की होगी। देखिए, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और हर चौक चौराहे पे पुलिस बल के जवान तैनात रहते हैं और जो मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की है। लेकिन एक बात यहाँ पे स्पष्ट है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, संक्रमण में गिरावट आई है, संक्रमण के दर में गिरावट आई। इस बात को लोग भली भांति जान रहे हैं और यही वजह है कि लोग भी सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, घर से बिना वजह नहीं निकल रहे, काम पड़ रहा तभी निकल रहे हैं। ऐसे में लोग भी अब इस बात को समझ चुके हैं और थोड़े से जागरूक हो गए हैं कि कोरोना से लड़ने को लेकर के उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित है और उस सहभागिता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने रियायत दी है, बूथ भी मिल्क बूथ भी आज खुले रहेंगे, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि उन्हें भीड़ भाड़ नहीं लगाना है,
सावधानी बरतना है, बिना वजह सड़कें पे नहीं निकलना है, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन सरकार ने आम लोगों के हित के लिए लगाया और आम लोगों के हित के बारे में सरकार अगर चिंतित है तो लोगों का भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है धनबाद में इसका ख्याल रखा जा रहा है, लोग रख भी रहे हैं और बिना वजह तो वीकेंड लॉकडाउन में सड़कों पे निकलेंगे नहीं। और जहां तक थोड़ी सी रियायत सरकार ने दी है मिल्क बूथ की बात, तो ये उम्मीद जताई जा रही है और जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस बल की तैनाती रहती है कि लोग वहां पे बिना वजह भीड़ न लगाए। हाँ, आवश्यक वस्तुओं में दूध भी अचानक से कभी जरूरत पड़ती है तो लोग निकलते हैं, इस बहाने अब लोग सतर्कता बरतेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। और ये देखने वाली बात होगी कि सतर्कता का और सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया लोगों के ऊपर कितना असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी, दिलीप और प्रभात इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सरकार ने कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए, पूरी तरह से कोरोना पर काबू पाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन को प्रभावी किया है, जो कि आज शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। हर तरह के आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि कुछ छूट मेडिकल और डेयरी दुकानों को मिलेगी, लेकिन आप सतर्क रहें, आप बेवजह घर से बाहर न निकलें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।